हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम फिलॉसफी का एक टॉपिक, एक थिंकर को हम पढ़ रहे हैं, स्वामी विवेकानंद। ओके। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में आप सभी जानते हैं, बट स्वामी विवेकानंद को हम डीपली किस तरह से जानेंगे, आज हम इस वीडियो में देखेंगे और सीखेंगे भी। तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में नोट्स भी मिल जाएंगे, प्लस उसके साथ साथ एजुकेशन के साथ इनका किस तरह से रिलेशन है। आप अलग चीज़ें, इनका लाइफ स्केच बहुत ब्रॉड लेवल पर भी कहीं पर भी देख सकते हैं, बट इनका एजुकेशन के साथ किस किस तरह से रिलेशन है उसको हम बहुत बेहतर तरीके से इसमें देखेंगे और सीखेंगे भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके लाइफ स्केच से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, 12 जनवरी 1863 कैलकाटा में, बंगाल में इनका जन्म हुआ, जो कि एक भव्य बंगाली कायस्थ फैमिली में जन्म हुआ था। तो इनके जो फादर थे ना, तो वो एक एडवोकेट थे, और जो इनकी माँ थी वो एक बहुत ही विद्वान महिला थी, मीन्स विदुषी महिला थी। तो इनकी फैमिली में स्टार्टिंग से ही बहुत ही धर्म कर्म की बातें चलती थी। तो इनकी माँ का इम्पैक्ट इनके ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ा, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा ही होली लेडी थी, है ना। तो वो बहुत पूजा पाठ में इन सब चीज़ों में रहने वाली थी। फिर इसके बाद देखिए, इनका नरेंद्र दत्त एक्चुअली नाम था, इनके गुरु थे रामकृष्ण। अब रामकृष्ण जी के बारे में आप समझिए, जो नरेंद्र दत्त हैं मीन्स की विवेकानंद जी हैं, इनके ऊपर रामकृष्ण परमहंस का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। उनके संपर्क में ये 6 वर्ष रहे थे, जिससे उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था। और इसी नाम, मतलब इसी ज्ञान को प्राप्त करते ही इनका नाम क्या पड़ा, नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद, है ना। फिर उसके बाद देखिए, ये फाउंडर हैं किसके, रामकृष्ण मिशन के, रामकृष्ण मठ के। और कॉन्सेप्ट इन्होंने किस किस का दिया है, राजयोग का, ज्ञान योग का, भक्ति योग का, कर्म योग का। और ये किससे इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं, टैगोर से, रामकृष्ण से, सेन से और स्पेंसर से। अब विवेकानंद के शिकागो सम्मेलन की बात करते हैं। तो यहाँ पर समझिए, अमेरिका के शिकागो नगर में रोमन और कैथोलिक ईसाइयों द्वारा आयोजित हुआ था विश्व धर्म सम्मेलन, जो कि कब हुआ था, 11 सितंबर 1893 को। तो यहाँ से इन्होंने इस तरीके की बातें बोली थी, सिर्फ एक सिंगल वर्ड ऐसा बोला था जिससे इन्होंने पूरे विश्व का मन जीत लिया था। शिकागो सम्मेलन में इन्होंने सिर्फ क्या बात किया था, सिर्फ इनके कुछ वर्ड्स थे, जो कि ये थे कि मैं समस्त भारत की तरफ से, भाइयों और बहनों, मैं समस्त भारत की तरफ से आपको नमस्कार करता हूँ। मैं समस्त भारत की संस्कृति और धर्म और वहाँ के ट्रेडिशन की तरफ से आपको नमस्कार करता हूँ। मतलब ये स्वयं को वहाँ प्रेजेंट ना करके पूरे इंडिया को प्रेजेंट कर रहे थे, अपने यहाँ की सभ्यता, अपने यहाँ के संस्कृति, अपने यहाँ के रिवाजों को ये दिखा रहे थे कि भारत की संस्कृति सब जगह से अलग है, जिसकी वजह से लोग इनको घंटों सुनते ही चले गए थे। इनका व्यक्तित्व इतना प्रभावी था कि इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हुए एक मतलब कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हिस्ट्री, तो उन्होंने ये बात बोली थी, नरेंद्र दत्त वास्तव में प्रतिभाशाली है। मैंने विश्व के विभिन्न देशों की यात्राएं की, लेकिन किशोरावस्था में ही इनके समान योग्य एवं महान क्षमताओं वाला युवक मुझे जर्मन विश्वविद्यालय में भी नहीं मिला। मतलब वो इतने ज़्यादा भ्रमण करने वाले थे, जो हिस्ट्री थे, उन्होंने इस बात को कहा है। और लास्ट में देखिए, ये 4 जुलाई 1902 में, मतलब 39 की एज में ये एक्सपायर हो जाते हैं। सोचिए, अभी 39 की, आज के टाइम की बात करिए तो 39 की एज में लोगों का करियर स्टार्ट भी नहीं हो पाता है, और ये 39 की एज में क्या कुछ नहीं करके चल दिए। तो ये विवेकानंद हैं, जिनको हम जीवन पर्यंत नहीं भूल सकते। नेक्स्ट देखिए, इनका क्या है, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद। तो इन्होंने क्या क्या दिया है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार, यदि शिक्षा का अर्थ सूचनाओं से होता। अब यहाँ पर ये सूचना मतलब क्या है, कि अगर हम सिर्फ कंटेंट को पढ़ते, सिर्फ हम फॉर्मूलाज रटते, सिर्फ हम इंफॉर्मेशन लेते, तो शिक्षा का अर्थ सिर्फ इतना नहीं बताया है इन्होंने। तो इन्होंने कहा, अगर सिर्फ सूचनाओं से होता तो पुस्तकालय संसार के सर्वश्रेष्ठ संत होते। मतलब सोचिए कि जितने भी पुस्तकालय हैं, फिर क्या है, इन्हीं से ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। फिर आपको एक टीचर की भी क्या ज़रूरत है, अगर सब कुछ वहीं से आपको मिल रहा है।
तब फिर तथा विश्वकोश ऋषि बन जाते। मतलब इन्होंने कहा बुक्स या कंटेंट ही सिर्फ और सिर्फ आपको सब कुछ नहीं दे सकते। तो स्वामी जी ने क्या अपना शिक्षा का अर्थ बताया? शिक्षा का अर्थ मनुष्य में निहित शक्तियों का पूर्ण विकास है, ना कि मात्र सूचनाओं का संग्रह। अब यहाँ पर इन्होंने ऑल टोटल डेवलपमेंट की बात की है, ना कि सिर्फ आपके नॉलेज लेवल की, कि आप चीज़ों को रट लें, आपके पास कंटेंट बहुत अच्छा हो जाए, आपके पास वर्ड्स बहुत अच्छे हो जाएँ, तो सिर्फ आप उसी को नहीं बोल सकते कि सिर्फ यही है जो भी है। इस चीज़ को आप नहीं बोल सकते। इन्होंने कहा है जो प्रॉपर डेवलपमेंट हो, ऑल मतलब ऑल टाइप ऑफ डेवलपमेंट हो, हर तरफ से डेवलपमेंट हो, आपका चहुमुखी सर्वांगीण विकास होना चाहिए, उसको इन्होंने शिक्षा कहा है। जैसे मैंने कुछ पॉइंट्स में शिक्षा को दर्शाया है कि मैन मेकिंग एजुकेशन हो, जो मानवता के लिए शिक्षा हो। नेक्स्ट, एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। ये एक बात करते हैं कि जो भी शिक्षा है वो मनुष्य में स्वयं निहित है, उसमें स्वयं है, उसमें सारी चीज़ें उसके अंदर हैं, बस क्या है, उसे हमें जगाने की ज़रूरत है। उसके पास सारा कुछ है, हम उसको बाहर से कुछ नहीं दे सकते। वो स्वयं जन्म लेकर के जिस भी प्रकार से आया है, उसमें सारा कुछ ऑलरेडी इनबिल्ट है। नेक्स्ट देखिए, फिर वो बात करते हैं कंप्लीट एजुकेशन की, जैसे कि अभी जस्ट ऊपर बताया, और कैरेक्टर बिल्डिंग की। ये बात करते हैं चरित्र निर्माण की, है ना। और चरित्र सिर्फ एक पर्टिकुलर एक चीज़ पर निर्धारित नहीं है इनका। कैरेक्टर मीन्स कि जिसमें मोरालिटी, बोडालिटी और जिसमें हर एक भाव समाहित हो, उसको ये कैरेक्टर बोलेंगे। ओके। नेक्स्ट देखिए, इनका फिलोसफिकल थॉट क्या है, मतलब दार्शनिक विचार विवेकानंद का क्या है। विवेकानंद ने नैतिकता को मन के नियंत्रण से जोड़ा है। मतलब जो भी आपकी मोरालिटी है, उसको मन के नियंत्रण से जोड़ा है। मतलब जब आप अपने मन को कंट्रोल करते हैं ना, तो आप बहुत कुछ बेहतर कर ले जाते हैं। फिर उसमें क्या कहा, सत्य, पवित्रता और निस्वार्थता को उन लक्षणों के रूप में देखा जो इसे मजबूत करते हैं। मतलब सोचिए, लाइफ में जब आप एक ट्रू पर्सन हो जाते हैं, एक प्योर हो जाते हैं, और आप बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं रहते किसी भी चीज़ को लेकर के, तो आप वहाँ पर एक अलग सी पर्सनालिटी स्वयं की डेवलप करते हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों, मतलब उन्होंने अपने शिष्यों को किस बात के लिए बोला, कि पवित्र, निस्वार्थ और श्रद्धा रखने की सलाह दी। जब आप किसी भी काम को करने जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर आप में पेशेंस की कमी होती है और विश्वास की कमी होती है, कि आप विश्वास ही नहीं रख पाते हैं कि ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या कहा उन्होंने अपने शिष्यों से, कि आप प्योर रहिए, और आप बहुत ही किसी से भी सेल्फिशनेस, मतलब आप बिल्कुल सेल्फिशलेस रहिए, आपको बिल्कुल भी अपने अंदर स्वार्थ नहीं रखना है, निस्वार्थ की भावना रखिए और बहुत श्रद्धा रखिए। तो विवेकानंद ने ब्रह्मचर्य का समर्थन किया, यह मानते हुए कि यह उनकी शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति और सुवचन का स्रोत है। मतलब वो ये बात करते हैं कि ब्रह्मचर्य सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम हर एक चीज़ को डेवलप कर पाते हैं, अपने शारीरिक विकास को, मतलब शारीरिक सहन शक्ति को और मानसिक सहन सहन शक्ति को, और बहुत ज़्यादा हम मीठा बोलते हैं, बहुत प्यारा सा भी बोलते हैं, है ना। फिर इनके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि दिया है, आत्मा इज़ ट्रू रियलिटी, आत्मा ही वास्तविकता है। नेक्स्ट, सर्विस इज़ मैनकाइंड, आप मानवता की सेवा करिए। नेक्स्ट, कर्म योग पर ये फोकस करते हैं। कर्म योग मतलब जैसा आप करेंगे वही आपको जीवन में मिलेगा। आप बेस्ट करिए ना, रिसाइकिल करिए। अब पूरा जीवन का चक्र रिसाइकिल मोड में है। आप जो पाते हैं, आप जो करते हैं, आप वही पाते चले जाते हैं। तो लाइफ में आप इस तरीके की चीज़ें करिए कि आपके कर्मास बेहतर होते जाएं, और जब कर्मास बेहतर होते हैं, तो लाइफ में आप सब कुछ बेहतर पाते चले जाते हैं। नेक्स्ट, इसेंशियल पार्ट ऑफ ऑल रिलीजन्स आर सेम। यहाँ पर ये एक बात करते हैं, कोई भी धर्म अलग नहीं है। आप उसके बहुत इसेंशियल पार्ट्स देखिए, जो मेन पार्ट्स ऑफ एनी रिलीजन, किसी भी रिलीजन के कोई भी पार्ट्स आप देखेंगे तो सभी सिमिलर दिखेंगे आपको, वहाँ कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी चीज़ अलग सी नहीं है ना। नेक्स्ट देखिए क्या है, वॉच योर, इन्होंने कहा है आप खुद को देखो, स्वयं को देखो, तो उसमें आपको दिखेगा वर्ड जो आप बोलते हैं, तो वो कितने ट्रुथ हैं। आप किसी भी तरीके की चीज़ें बोलते हैं तो वो कितनी सच सच हैं। नेक्स्ट, एक्शन, जो भी आप किसी भी चीज़ पर रिस्पॉन्स करते हैं या किसी भी चीज़ को लेकर एक्शन लेते हैं, तो आप कैसे, वहाँ पर आप अपने राइट कंडक्ट अप्लाई करिए। राइट कंडक्ट मीन्स कि अगर किसी ने
किसी ने कोई चीज़ किसी ज़रूरत के लिए चोरी की या किसी की कोई नीड है, तो वहाँ पर आप उसकी ज़रूरत को समझते हुए चीज़ें करिए। आप हर जगह पर नेगेटिव मत होते जाइए, हर जगह नेगेटिव थॉट्स मत रखिए। नेक्स्ट फिर ये थॉट की क्या बात करते हैं, आप सोच कर के देखिए, जो भी आप पढ़ते हैं या कुछ भी कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं, परमानेंट आपके थॉट्स चलते हैं, परमानेंट आपके माइंड में थॉट चलते हैं। तो जो आपके जीवन की एक अभूतपूर्व शांति है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके थॉट्स पर डिपेंड करती है, कि जिस तरीके के आपके थॉट्स होंगे, वैसे ही आपके जीवन में चीज़ें होंगी। अगर आप थॉट्स के अकॉर्डिंग शांत हैं, अगर आपके माइंड में एक पीसफुल थॉट है, तो आप वहाँ पर बहुत पीसफुली वर्क कर पाएँगे और बहुत शांत भी रहेंगे। नेक्स्ट देखिए कैरेक्टर क्या है, ये सभी के प्रति प्रेम की बात करते हैं, कि आप प्रेमपूर्ण रहिए तो आप वर्क भी बहुत बेहतर करेंगे। नेक्स्ट फिर क्या है, हार्ट, जो आपका हृदय है वो नॉन वायलेंस वाला होना चाहिए। मतलब आप कहीं पर भी हिंसा की बात ना करें। जैसे कि महात्मा गांधी ने भी इस पर फोकस किया है कि आप हिंसा की बात नहीं करेंगे, आप जो भी कार्य करेंगे अहिंसा को ध्यान में रखते हुए करेंगे। जस्ट लाइक दैट महात्मा गांधी ने जितने भी मार्च किए, जितने भी आंदोलन किए, उन्होंने सब जगह पर कहीं पर भी मारपीट वगैरह कुछ नहीं होने दिया, वहाँ अहिंसा का प्रदर्शन बेहतर किया था। नेक्स्ट फिर देखिए ये व्हाट इज़ रियल एजुकेशन के बारे में बताते हैं, कि रियल एजुकेशन एक्चुअली क्या है। स्टेट ऑफ फियरलेसनेस, सबसे पहला पॉइंट, स्टेट ऑफ फियरलेसनेस। आप कोई भी काम करने जाते हैं, आपको डर रहता है, कुछ भी कर रहे हैं, एग्ज़ाम में लिख रहे हैं तो आपको डर है कि ये मेरा सही है कि नहीं सही है। आपको ज़रूरत होती है कहीं ना कहीं से एक सपोर्ट पाने की, जो कि ज़रूरी नहीं है हर जगह आप सपोर्ट पाएँ, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, फिर भी हमको एक सपोर्ट चाहिए होता है। तो हर जगह हम डरते हैं, कुछ भी नया करने से हम डरते हैं, कोई भी चीज़ हम करने से डरते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि आप अपनी फियरलेसनेस को हटाइए। नेक्स्ट दूसरा क्या है, कैरेक्टर, कैरेक्टर बेहतर बनाइए। थर्ड क्या है, मेंटल पावर, जो आपकी मानसिक शक्ति है उसको आप अच्छा बनाइए। जैसे इन्होंने पहले भी ब्रह्मचर्य की बात की, ब्रह्मचर्य से क्या है कि आपकी मानसिक शक्ति जो है वो डेवलप होगी, आप किसी चीज़ को भूलेंगे नहीं, आपको हर एक चीज़ याद रहेगी। तो वहाँ पर ये योगा की भी बात करते हैं, जब आपके कर्म भी ठीक हों और आप जब योगा को भी फॉलो करते हैं विद द एक्सरसाइज, तो आपका मेंटल पावर स्ट्रांग होता है। फिर ये बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की। मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब कि आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, आप खुद पर विश्वास रखिए। जब आप स्वयं पर विश्वास रखेंगे तो आपको किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप चीज़ों को बेहतर करते हुए चले जाते हैं। नेक्स्ट फिर ये बात करते हैं सेल्फ रिलायंस की। सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता की, कि आप खुद पर निर्भर रहिए, ना कि दूसरों पर। आप जो भी कार्य करिए वो इस तरीके का करिए जिससे आप आत्मनिर्भर बन सके। नेक्स्ट फिर ये इंटेलिजेंस की बात करते हैं, आपकी बौद्धिक शक्तियों की। तो वहाँ पर आप, जैसे पहले भी ब्रह्मचर्य की और योग की और कर्म योग की बात की गई, उसी तरीके से आप रहेंगे तो आपका बौद्धिक स्तर भी बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट देखिए इनका उद्देश्य क्या है एजुकेशन का। स्वामी विवेकानंद द्वारा शिक्षा और शिक्षाओं और सिद्धांतों ने भौतिक और आध्यात्मिक विकास दोनों को समान महत्व दिया है। जैसे सभी थिंकर्स जो हैं वो एक ट्रू की बात करते हैं, सत्य की खोज की बात करते हैं, विवेकानंद ने दोनों चीज़ों पर बात की है। विवेकानंद बोलते हैं कि आपका स्पिरिचुअल लेवल भी बढ़ना चाहिए, साथ साथ आपका एजुकेशन लेवल भी बढ़ना चाहिए, दोनों ही आपके करिकुलम में होने चाहिए। देखिए नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि उनके अनुसार पाठ्यक्रम का उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण विकास करना है। यहाँ ये बॉडी की भी बात कर रहे हैं, आपके माइंड की भी बात कर रहे हैं और आपके सोल की भी बात कर रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ें आप में बेहतर तरीके से जब डेवलप होंगी तभी आपका सर्वांगीण विकास हो सकता है। नेक्स्ट कुछ पॉइंट में देखिए, एजुकेशन फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग, पहले भी मैंने कैरेक्टर यहाँ समझा रखा है। सर्विंग ह्यूमैनिटी, मानवता को सर्व करिए। थर्ड फिजिकल डेवलपमेंट, कि आपका बेहतर शारीरिक विकास हो। फिर स्पिरिचुअल लाइफ, जो आपकी आध्यात्मिक जीवन है उसको भी बढ़ता हुआ देखते हैं। डेवलपिंग द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, हाँ ये भाईचारे की बहुत ज़्यादा बात करते हैं। जब ये अलग अलग सिटीज़ से, पाश्चात्य देशों से भ्रमण करके आए, तब इन्होंने इस चीज़ को कहा कि अगर हम भाईचारे के साथ आगे बढ़ेंगे और उनको भी साथ लेंगे तब हम आगे
आगे बढ़ेंगे तो हम बहुत कुछ अलग कर पाएंगे। नेक्स्ट, मेकिंग पीपल सेल्फ रिलायंट, मतलब लोगों को आत्मनिर्भर बनाइए, ना कि दूसरों पर ही डिपेंडेंसी होकर के वो काम करें। फिर ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि आप प्रोफेशनली भी कुछ करिए, ये नहीं कि आपने कुछ किया और आप बैठ गए। आप चीज़ों में आगे बढ़िए और उसके साथ साथ आप व्यावसायिक भी होते चले जाइए, है ना। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ करिकुलम स्टार्ट होता है, पाठ्यक्रम इन्होंने क्या क्या दिया। रिलीजन की बात करते हैं पाठ्यक्रम में, फिलॉसफी की, उपनिषद की, पुराण लॉर जो पुराण विद्या है, कंपनी ऑफ सेंट्स एंड देयर प्रीचिंग्स, ये बात करते हैं संगति करिए साधुओं की, और जो उनकी सेइंग्स हैं, जो उनकी शिक्षा है, जो उन्होंने अपने उपदेश दिए हैं, उसके बारे में ये बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, लैंग्वेज होगी, जो भी आपकी मदर टंग हो वो, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, आर्ट, एग्रीकल्चर एंड टेक्निकल सब्जेक्ट, जो भी तकनीकी से रिलेटेड सब्जेक्ट है, मतलब कि यहाँ साइंस बेहतर तरीके से इंक्लूड किया जाएगा और मैथ्स भी इंक्लूड किया जाएगा। और फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए किसकी बात करते हैं, गेम, स्पोर्ट्स, फिजिकल एक्सरसाइज, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली बात करते हैं योगा और फिजिकल एक्सरसाइज की, जिससे आपका फिजिकल डेवलपमेंट बहुत बेहतर होगा। नेक्स्ट, मेथड ऑफ टीचिंग, डिस्कशन मेथड, जैसे कि आपस में डिस्कस करिए, जैसे आप नॉर्मल बात कर रहे हैं विद योर फ्रेंड, तो हमारे बीच कोई एक अच्छे टॉपिक पर डिस्कशन बहुत कम होता है, और ये बात करते हैं सोसाइटी के कल्याण के लिए, उस पर आप बात करिए, आप कुछ डेवलप करने के लिए बात करिए, इसलिए ये डिस्कशन मेथड को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। फिर ये एक्सपेरिमेंटल मेथड, कोई भी कार्य करिए उसका प्रयोग कीजिए, मतलब लाइफ में आप पढ़ लेते हैं, बस पढ़ने के बाद अपनी लाइफ पर कुछ भी अप्लाई ना करना, तो आपकी पढ़ाई बेकार है ना, तो हर जगह पर ये एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। गाइडेंस मेथड, टीचर एक गाइड की तरह होना चाहिए, जैसा कि ये बोलते हैं, तो वहाँ पर एक गाइडेंस मेथड होना चाहिए। जैसे कि एक कुम्हार जब कुछ बनाता है तो वो अंदर से भी सपोर्ट करता है और बाहर से भी, जब हम दोनों तरफ से गाइड करेंगे तभी तो हम जा कर के एक कुछ अच्छा सा पॉट निर्माण कर पाएंगे। नेक्स्ट, योगा मेथड की बहुत ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि योगा से ही ये ब्रह्मचर्य को शो करते हैं और ब्रह्मचर्य के बाद ही ये कर्म योग को बताते हैं। नेक्स्ट, सेल्फ स्टडी मेथड, आप स्वयं पढ़िए, किसी और से पढ़ने से ज़्यादा बेहतर जब आप स्वयं पढ़ते हैं तो आप बहुत अच्छा कर पाते हैं। नेक्स्ट, बुक्स इन्होंने दी हैं, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, प्रेम योग और जीवन में वेदांत, बहुत अच्छी बुक्स हैं, अमेजोन्स पे सारी अवेलेबल हैं। अगर विवेकानंद को कोई भी पढ़ना चाह रहा है तो आप इनकी बुक्स के हिंदी वर्जन या इंग्लिश वर्जन ले सकते हैं। नेक्स्ट, इन आपके सिलेबस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है इनका मैन मेकिंग एजुकेशन का। तो मैन मेकिंग एजुकेशन, मनुष्य को क्या कैसे बनाया जा रहा है। मनुष्य बनाने का अर्थ है बच्चे की नैतिकता, मानवता, ईमानदारी, चरित्र, स्वास्थ्य आदि के संबंध में एक सामंजस्यपूर्ण विकास। मतलब सोचिए, एक छोटा बच्चा है, उसमें हम मोरालिटी भी डेवलप करेंगे, उसमें ह्यूमैनिटी भी डेवलप करेंगे, उसमें हम ऑनेस्टी भी डेवलप करेंगे, और उसका कैरेक्टर कितना हेल्दी है, उसका कैरेक्टर हेल्दी कितना है। मतलब हम ये बिल्कुल भी पॉइंट आउट नहीं कर पाते कि इसमें नेगेटिव पार्ट क्या जा रहा है। जब एक छोटे बच्चे में ही हम चीज़ें पॉइंट आउट नहीं कर पाते हैं तो धीरे धीरे करके वही चीज़ें बड़ी होती जाती है। फॉर एग्जांपल सोचिए, छोटे से बच्चे होते हैं तो हमें उनके मुंह से गाली सुनना बहुत पसंद होता है। हम बोलते हैं कि मतलब बोलकर दिखाओ तो हम चॉकलेट देंगे, मीन्स कि क्या हम खुद ही उनमें एक नेगेटिव पार्ट डेवलप कर रहे हैं ना। तो जब आप खुद भी नेगेटिव पार्ट डेवलप कर रहे हैं तो आप उसी बच्चे से आगे क्यों एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि ये हमारे साथ बहुत बेहतर करेगा। आप ही ने उसको नेगेटिव बना दिया ना। तो ये होता है एक हेल्दी कैरेक्टर। तो हेल्दी कैरेक्टर एक बच्चे, छोटे से बच्चे से ही निर्मित होता है। उसके बाद चीज़ें आती हैं जो एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव हैं, तब वो उनको कंप्लीट कर पाएगा। हमारे विद्यालय में एक सहायक वातावरण बनाया जाना चाहिए, मतलब एक जो स्कूल है उसका भी एनवायरनमेंट कैसा हो, बहुत ही कोऑपरेटिंग हो, बहुत ज़्यादा एडजस्टेबल हो, बहुत ईजी हो, जिससे बच्चे भी फ्री हों और टीचर्स भी फ्री हो, जिससे उन दोनों को पढ़ने और पढ़ाने में कोई भी एक बाउंडेशन फील नहीं होनी चाहिए। तो विवेकानंद के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के लिए सच्चा ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। सच्चा ज्ञान आपको सिर्फ बुक्स नहीं दे सकती। आप बुक्स की नॉलेज के साथ साथ जब आप नेचर के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं तब आप चीज़ों को जानते हैं कि हाँ, यहाँ पर इस चीज़ में हमें बहुत कुछ अलग अलग और बहुत कुछ इम्पोर्टेंट मिला है। फिर देखिए, फर्स्ट ये बात करते हैं ग्लोबल ग्लोबल एप्रिसिएशन की, वैश्विक स्तर पर प्रशंसा की।
तो ये बात करते हैं ऑल आर इन वन रिलीजन। अगर इंडिया को एक धर्म के साथ प्रस्तुत किया जाए तो किसी भी देश की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो इंडिया के अगेंस्ट कुछ भी सोच सके या कर सके। तो ये इस लेवल की बात करते हैं वैश्विक प्रशंसा की, कि जिससे हमारे विश्व स्तर पर हमारी प्रशंसा हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी की। मतलब आप जो भी स्पिरिचुअलिटी, जो भी आध्यात्मिकता की बातें करते हैं, सिर्फ बातें ना करके आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में जोड़िए, ठीक है ना। जब आप उसे प्रैक्टिकल लाइफ में जोड़ेंगे तब आप चीज़ों को समझ पाएंगे कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे घट रही हैं। सिर्फ मेडिटेशन कर लेना ये मैटर नहीं करता है। आप अपनी लाइफ में किसके साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कितने ईजी वे पर रह रहे हैं। आप वहाँ पर धर्म को खींच तो नहीं रहे हैं, वहाँ आप अपनी रीतियों को दोहरा तो नहीं रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ मेडिटेशन करना नहीं है। आप अपने रियल वास्तविक जीवन में किस तरह से स्वयं को प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह से आप रूल्स फॉलो कर रहे हैं। जहाँ आप रूल्स फॉलो करते रह जाते हैं वहाँ पर आध्यात्मिकता खत्म हो जाती है। वहाँ चीज़ें उस तरह से नहीं बचती जो एक वास्तविकता है। आप नेचर के साथ बढ़ेंगे तभी आपका विकास संभव है, अदरवाइज आपका विकास संभव बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट कोर एकेडमिक की बात करेंगे। आप सारी एजुकेशन पूरी एकेडमिक आप फॉलो करिए। नेक्स्ट बात करेंगे वैल्यू सोशल स्किल्स, मींस कि आपके अंदर डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग आप देखिए कि सब में नहीं होती। जैसे कि आपको अगर खड़ा कर दिया जाए और आपसे कहा जाए अपने बारे में 5 अच्छाइयाँ और 5 बुराइयाँ बताइए, तो लोगों के आंसर्स रहते हैं मैं अपनी बुराइयाँ और अच्छाइयाँ कैसे बता सकता हूँ, वो तो मेरे फ्रेंड्स बता सकते हैं या मेरी फैमिली बता सकती है। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल है? जब आप स्वयं के बारे में नहीं जानते तो आप चीज़ों को कैसे डिसाइड करेंगे? एक चीज़ बहुत अच्छे से समझिए, चाहे माँ-बाप हो, चाहे कोई भी हो, आपको एक लेवल तक वो समझा सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन लाइफ़ के कुछ टास्क ऐसे आते हैं जहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं करेगा, वहाँ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका प्रिपेयर और डेवलप होना चाहिए, जिससे आप स्वयं डिसीज़न ले सकें। डिसीज़न लेना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ़ में। हर जगह, चाहे माँ-बाप हो, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे छोटा हो, जीवन में इंटरप्शन जितना ज़्यादा होगा, उतनी चीज़ें डाउन चलती जाएँगी। मीन्स कि आपका जो वैल्यू सोशल स्किल है, वो डाउन पड़ता चला जाएगा। उसको डाउन ना करके आपको बहुत डेवलप करना है। तो वहाँ पर माँ-बाप को भी थोड़ा अपने बच्चों को फ्री करना चाहिए, जिससे उनके अंदर ये एक शक्ति डेवलप हो सके, जिससे वो चीज़ों को कर सकें। कर सकने की क्षमता उनके अंदर स्वयं डेवलप होनी चाहिए। हर जगह सपोर्ट अच्छी बात नहीं होती। नेक्स्ट देखिए नेचुरल एप्रिसिएशन, नॉट ओनली डिपेंड ऑन साइंस। वो बात करते हैं नेचर एप्रिसिएशन की। जो प्रकृति है उससे आप बहुत कुछ ले सकते हैं, ना कि हर जगह आप साइंस को इंक्लूड करिए। नेक्स्ट नो योर कंट्री। विवेकानंद अपनी कंट्री से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, तो वो यही बोलते हैं अपने देश के बारे में जानिए, और अपने देश के बारे में, अपनी देशभक्ति के बारे में जानना चाहिए ही चाहिए। ओके, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू गाइज़। यहाँ पर विवेकानंद का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िए। आपके बीएड, बीटीसी, बीए की एजुकेशन बहुत जगह आपको मिलेगा, और बहुत जगह आप बहुत बेहतर तरीके से इसको कर सकते हैं। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय।